ओम साई राम। जय साई राम। साई मेरा पालनहार चैनल में आप सभी साई भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है गुरुवार। हर गुरुवार की तरह हमारे साईनाथ हमारे लिए एक खूबसूरत सा संदेश भेजते हैं। इस गुरुवार भी बाबा ने हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा संदेश भेजा है। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम यह संदेश संयोग से नहीं सुन रहे, तुम्हें यहाँ तक मैं स्वयं लेकर आया हूँ। कई दिनों से तुम्हारे मन में एक सवाल है, बाबा क्या आप सच में मेरे साथ हैं? तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। तुम लोगों से कहते हो कि सब कुछ ठीक है, पर रात को तकिए पर सिर रखते ही तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जिस दिन तुम सबसे अधिक अकेले होते हो, उसी दिन मैं तुम्हारे पास अधिक होता हूँ। तुम्हारी हर आह मैंने सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को मैंने देखा है और तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने अपने हृदय में महसूस किया है। याद रखो, जब सब कुछ तुम्हारा समय कठिन चल रहा होता है, तब मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि तुम्हें पहले से और मजबूत बनाने की कोशिश करता हूँ। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रो रहे हो, उसी के पीछे मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर रास्ता तैयार कर रहा हूँ। इसलिए निराश मत होना। अब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होती है और तुम बार बार अपनी किस्मत को दोष क्यों देते हो? तुम सोचते हो कि दूसरों की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, केवल तुम्हारी ही जीवन में संघर्ष क्यों? लेकिन क्या तुम जानते हो, जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, उसे सबसे अधिक धैर्य भी सिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें सफलता मिले तो वह केवल कुछ दिनों की खुशी ना हो, बल्कि जीवन भर का आशीर्वाद बने। तुम्हारी हर देरी के पीछे मेरा एक कारण है। हर रुका हुआ काम, हर टूटा हुआ रिश्ता और हर अधूरी इच्छा तुम्हें कुछ सिखाने आई है। यदि आज तुम्हारी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ संभाल कर रखा हो। इसलिए शिकायत करना छोड़ दो और विश्वास करना शुरू करो। जब तुम पूरे मन से मेरा नाम लेते हो, ओम साई राम, तब तुम्हारी आवाज़ सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। तुम्हें हर बार चमत्कार दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ जो तुम्हारे पास आने ही वाली थी, पर मैंने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। इसलिए हर सुबह उठकर केवल एक बात कहना, बाबा आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा और मेरे हित में होगा। याद रखो, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। विश्वास का अर्थ है कि जो भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा और अंत में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। इसलिए अपने मन से डर निकाल दो, अपने हृदय में आशा का दीपक जलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और जीवन के हर मोड़ पर। और आज मैं तुमसे तुम्हारे मन के डर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं हैं। क्या मेरा काम बनेगा? क्या मेरी मनोकामनाएं पूरी होगी? क्या मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी? याद रखो, जिस भविष्य की चिंता तुम आज कर रहे हो, उसका प्रत्येक क्षण पहले से ही मेरी दृष्टि में है। तुम्हें केवल आज का कदम दिखाई देता है, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी मंजिल दिखाई देती है। इसलिए अपने मन को भय का घर मत बनने दो, उसे विश्वास का मंदिर बनाओ।
जब भी तुम्हारा मन घबराए अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करो। एक बार पूरे विश्वास से कहना, ओम साईं राम। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है बाबा। मैं तुम्हारे मन की शांति दूंगा। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। किसी के लिए बुरा मत सोचो। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसे भी मेरे हवाले कर दो। क्रोध तुम्हारी शक्ति को कम करता है, जबकि क्षमा तुम्हें मेरे घर निकट ले आती है। दूसरों की सफलता देखकर कभी ईर्ष्या मत करना। हर आत्मा का समय अलग होता है। जिस प्रकार हर फूल अपनी ऋतु में खिलता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का भी सुंदर समय निश्चिंत है। केवल धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। आज मैं तुमसे एक छोटा सा वचन चाहता हूँ। आज से हर दिन कम से कम एक बार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करोगे, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान दोगे और प्रेम से मेरा नाम लोगे। यही तुम्हारी सबसे सुंदर पूजा होगी। याद रखो, जो प्रेम बांटता है वही मेरे सबसे निकट होता है। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहा हूँ। समय आने पर उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हारे जीवन की दशा बदल दे। तुम बार बार मुझसे कहते हो, बाबा मुझे कोई संकेत दीजिए। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि मैं हर दिन तुम्हें संकेत देता हूँ? कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों के माध्यम से, कभी किसी भजन के शब्दों से, कभी किसी बच्चे की मुस्कान से, और कभी तुम्हारे अपने अंतर्मन की शांत आवाज़ से। लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर से भर गया है कि तुम मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाते। इसलिए आज से कुछ समय अपने लिए निकालो। हर दिन केवल 5 मिनट शांत बैठो। कोई अच्छा काम करो और कोई इच्छा मत मांगो। कोई शिकायत मत करो। बस मेरा नाम लो और अपने मन को मेरे चरणों में छोड़ दो। तब तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतर रही है जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, धन, पद और प्रसिद्धि जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन मन को शांत नहीं कर सकते। सच्ची शांति केवल विश्वास, प्रेम और सेवा से मिलती है। यदि तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है तो मधुर वचन दो। यदि समय कम है तो किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करो। यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी का दिल मत दुखाओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण मेरी ओर एक कदम बढ़ाना। मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाकर आऊँगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और सही समय आने पर मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज अपने मन से केवल इतना कहो, हे साईं, मैं अपनी चिंता आपको समर्पित करता हूँ। अब मेरा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले। याद रखो, श्रद्धा और सबूरी केवल शब्द नहीं बल्कि वह प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। और यदि तुम यहाँ तक मेरा संदेश सुनते हुए पहुँच ही गए हो तो समझ लो कि यह केवल एक वीडियो नहीं है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र मिलन था। आज मैं तुमसे कोई बड़ी पूजा नहीं मांगता, ना कोई महंगा चढ़ावा, ना कोई कठिन व्रत। मैं केवल तुम्हारा सच्चा विश्वास चाहता हूँ। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, घबराना मत, भागना मत, हार मत मानना। बस प्रेम से मेरा नाम लेना और कहना, बाबा मुझे आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे।
तुम्हारे मन से भय, चिंता और निराशा दूर हो जाए। जो कार्य रुके हुए हैं वह उचित समय पर पूर्ण हों। जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ मिले। जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए मार्ग खुले। जो अपने जीवन में सच्चे प्रेम, सम्मान और अपनापन खोज रहे हैं उन्हें उनका सही साथी और सही मार्ग मिले। और सबसे बढ़कर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का दीपक कभी ना बुझे। मेरे बच्चे, आज से एक छोटा सा संकल्प लो। हर गुरुवार प्रेम से मेरा स्मरण करो। किसी एक ज़रूरतमंद की सहायता करोगे और किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सबूरी है वहाँ मेरी कृपा है, और जहाँ प्रेम से मेरा नाम लिया जाता है वहाँ मेरा स्याही निवास है। अब अपनी आंखें बंद करो, दोनों हाथ जोड़ो और पूरे विश्वास से मेरा साथ 3 बार बोलो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो यह था हमारा आज का गुरुवार शिरडी साई संदेश। यदि आपको लगता है कि आज का यह संदेश स्वयं बाबा ने आपके लिए भेजा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम साई राम, और इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक आवश्यक पहुंचाएं ताकि बाबा का आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओम साई राम। मिलते हैं अगले गुरुवार एक नए खूबसूरत से संदेश के साथ। तो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाए, यही मैं बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय जय साईनाथ।